सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले एक महीने में 10 विभागों में 17,000 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए 7वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें सेलेक्ट होने पर हर महीने 20,500 से लेकर 1,43,000 तक वेतन दिया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स में 3,055 पदों पर, होमगार्ड में 1,500 पदों पर, कर्मचारी भविष्य निधि में 2,859 पदों पर, गेल इंडिया लिमिटेड में 120, सीमा सुरक्षा बल में 247, बिहार विधानसभा में 69, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में 63, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 9,212, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 325 और इग्नू में 200 पदों सहित कुल 17,000 से भी अधिक पदों पर ये भर्तियां अगले एक महीने में आवेदन फार्म मांगे गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर के 3,055 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए नर्सिंग व बीएससी कर चुके उम्मीदवार 5 मई तक एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो इसमें 18 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन महिला पुरुष कर सकते हैं। जो सरकार द्वारा ऊपरी आयु सीमा में आरक्षण के अनुसार छूट मिलती है, वो सभी कैटेगरी के लिए इस भर्ती में लागू रहेगी। उसके बाद में बात करते हैं झारखंड होम डिफेंस कॉलोनी होमगार्ड के 1,500 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 7वीं पास उम्मीदवार 9 मई तक झारखंड सरकार के भर्ती पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसमें होमगार्ड के कुल 501 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके तहत अलग अलग डिवीजन वाइज और ये भर्ती होगी। ग्रामीणों के इसमें 45 पद और शहरी होमगार्ड के 1,456 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी 19 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हैं, वो आवेदन के लिए पात्र हैं। निर्धारित तिथि तक आवेदन करें। उसके बाद बात करते हैं ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कुल 2,859 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएसए के 2674 और स्टेनोग्राफर के 185 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना चाहते हैं, वो दिनांक 26 अप्रैल 2023 तक ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.government.in पर जाकर के आवेदन करें। इसमें अनारक्षित के 999 पद, एससी के 359, एसटी के 273, ओबीसी के 514 और ईडब्ल्यूएस के 529 पदों पर भर्ती की जाएगी। और ऐसे ही स्टेनोग्राफर के अनारक्षित पद 74 हैं, एससी के 28, एसटी के 14, ओबीसी के 50 और ईडब्ल्यूएस के 19 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक मासिक वेतन श्रृंखला रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन पास, स्टेनोग्राफर के लिए 12th के साथ और जो स्टेनो ज्ञान है वो टाइपिंग का होना आवश्यक है। तो जो भी अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता रखते हैं वो आवेदन करें। उसके बाद गेल इंडिया लिमिटेड में सीनियर एसोसिएट और जूनियर एसोसिएट के कुल 120 पदों पर भर्ती वैकेंसी है। इसमें अप्रैल लास्ट तक और गेल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के और आवेदन करें। इसमें भी 40,000 से 60,000 रुपये मासिक वेतन रखा गया है, जिसमें सीनियर एसोसिएट टेक्निकल के 72 पद, सीनियर एसोसिएट फायर एंड सेफ्टी के 12 पद, सीनियर एसोसिएट मार्केटिंग के 6 पद, वित्त व लेखा विभाग के 6 पद, कंपनी सचिव के 2 पद, मानव संसाधन के 6 पद और जूनियर एसोसिएट के 16 पदों पर भर्ती की जाएगी। 60,000 से और अधिक इसमें सैलरी बता रखी है। 100 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा। रिजर्व जो कैटेगरी है वो निःशुल्क आवेदन के लिए पात्र होंगे। निर्धारित तिथि तक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें। उसके बाद में बात करें तो सीमा सुरक्षा बल सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के कुल 247 पदों को भरा जाएगा, जिसमें 12वीं पास उम्मीदवार और दिनांक 12 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।
इसमें सिलेक्शन रिटन टेस्ट और उसके बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो भी अभ्यर्थी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कम से कम 60% मार्क्स जिन अभ्यर्थियों के हैं वो आवेदन के लिए पात्र होंगे। और अगर कोई स्टूडेंट ITI किया हुआ है 12वीं के बाद वो भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 18 से 25 है। आरक्षितों को जो नियमानुसार छूट मिलती है केंद्र सरकार द्वारा वो इसमें लागू रहेगी। इसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के 217 पद और रेडियो मैकेनिक के 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। निर्धारित तिथि तक आप जो भी पात्रता रखते हैं महिला पुरुष वो आवेदन करें। उसके बाद विधानसभा में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड के कुल 69 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 12वीं पास उम्मीदवार 16 मई 2023 तक बिहार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट vidansa.bis.nic इन पर जाकर के अप्लाई करें। जनरल OBC EWS को 675, SC ST कैटेगरी को 180 रुपये का आवेदन शुल्क देना है। और जो 18 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी हैं महिला पुरुष हैं वो आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में नौकरी का जो सपना देख रहे युवा हैं तैयारी कर रहे हैं वो इसरो में फायरमैन, लघु वाहन चालक, भारी वाहन चालक, ड्राफ्टमैन B सिविल, टेक्नीशियन B विभिन्न ट्रेड और टेक्नीशियन सहायक विभिन्न ट्रेड के कुल 63 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें 18 से 35 साल तक के उम्मीदवार इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट iprSC.government इन पर जाकर दिनांक 24 अप्रैल 2023 तक आवेदन करें। इसमें पदों के विवरण की बात करें तो टेक्निकल सहायक के 24 पद, टेक्नीशियन बी के 30 पद, ड्राफ्टमैन B के 1 पद, भारी वाहन चालक का 5 पद, लाइट व्हीकल ड्राइवर का 2 पद और फायरमैन के 1 पदों सहित कुल ये भर्ती होगी, जिसमें 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी और भाग ले सकते हैं। तो निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल के कुल 9,212 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और 10वीं पास उम्मीदवार 24 अप्रैल 2023 तक इसमें आवेदन के कर सकते हैं। ये भर्ती कुल पुरुष उम्मीदवारों के लिए 9,105 और 107 पद महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। 21 से 27 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन करें, जिसमें ऊपरी आयु सीमा में OBC को 3 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है। जिसमें योग्यता की बात करें तो इसमें सिटी ड्राइवर है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से और मैट्रिक पास होना आवश्यक है। और उसके अलावा सिटी मैकेनिक मोटर व्हीकल का जो है उसमें 10+2 मांगा गया है। तो निर्धारित तिथि तक ज़रूर आवेदन करें। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में 325 पदों पर भर्ती निकली है। 26 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन करें और 28 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है। पदों के विवरण में मैकेनिकल के 123 पद, केमिकल के 50 पद, इलेक्ट्रीशियन के 57 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स के 25 पद और जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके 25 पद, सिविल के 45 पदों पर भर्ती होगी। निर्धारित पात्रता रखने वाले उम्मीदवार और जो निर्धारित ट्रेड में BE या BTech किए हुए हैं वो और जो गेट क्वालिफाइड हैं वो इसमें आवेदन करें। वेतन 56,100 रुपये से भी अधिक इसमें दिखाया गया है। और 15 इसमें सिलेक्शन 15 से 17 जून तक इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इंटरव्यू आयोजित करवाया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती होगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया है तो आपके लिए सरकारी नौकरी की बेहतरीन और चांस है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU में 200 पदों पर भर्ती निकली है। इसके तहत जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट के पदों को भरा जाएगा, जिनमें उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के और requirement.nta.nic पर जाकर 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास उम्मीदवार इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे, जो कि 40 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग और हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी
आवश्यक है। इसमें वेतन 63,200 रुपये तक मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा उसके बाद में, और जो 27 वर्ष तक के उम्मीदवार हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। जनरल और EWS के लिए 1,000 रुपये फीस रखी गई है। उसके अलावा जो SC ST है उनके लिए 600 रुपये इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। अगर आप इन भर्तियों में से कोई भी भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो निर्धारित तिथि तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें, और उसके अलावा आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करें ताकि और भी इनका लाभ ले सकें। सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।